अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लस्टर सी में जो है वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो आते हैं। और आज हम जो है वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। अवॉइडेंट पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है, इसमें जो लोग हैं ये सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को जो है वो अवॉइड करते हैं। डायग्नोज करने के लिए जो एज है वो 18 से ज़्यादा होने चाहिए। जब कोई भी इंसान जो है वो कहीं भी जाने से जो है वो मना करे, ठीक है, अवॉइड करे लोगों के साथ घुलने मिलने से, हर एक चीज़ में जो है वो अपने आप को तन्हा कर ले, तो दैट इज़ नोन एज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, feeling of inadequacy and hypersensitivity to negative evaluation, beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 4 or more of the following. कॉन्टीन्यूस ऐसा पैटर्न है सोशल लोगों के साथ रिलेशनशिप में कि ये लोग अवॉइड करते हैं सोशल रिलेशनशिप को। उसके अलावा जो है वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी हमेशा ये फील करते हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, और जो है वो ये लोग कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है वो हमेशा जो है वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होंगे कि लोग जो है वो इनके बारे में क्या कहेंगे, लोग जो है वो इनके बारे में बात ना करें। इसके अलावा ये अर्ली अडल्टहुड में ये स्टार्ट हो जाता है। और 7 सिम्टम्स हैं, इनमें से जो है वो एटलीस्ट 4 या 4 से ज़्यादा होंगे, तब जो है वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। ये लोग ऐसे जॉब्स को अवॉइड करेंगे जिसमें सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा हो। अवॉइड करेंगे जहाँ कहीं भी जो है वो सोशल इंटरेक्शन जो एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे। अमूमन लोगों के साथ काम करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप्स में काम या कोई ऐसी जॉब जिसमें जो है वो मिल के काम करना, ठीक है, तो ये लोग जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी जॉब्स को जो है ये लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जो है वो हमेशा जो है वो फ़ियर होगा कि अगर ये लोगों के साथ मिलके काम करेंगे तो लोग जो है वो इनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे, ठीक है, इन पे जो है वो क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है, लोग जो है वो कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है, इनको मना ना कर दें, इनको जो है वो अप्रूव ना करें, ठीक है। इन वजूहात की वजह से जो है वो ये लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टन ऑफ बीइंग लाइक्ड। जब तक इनकी मर्ज़ी के जो है वो लोग नहीं होंगे, ठीक है, तब तक जो है ये लोगों के साथ जो है वो काम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है शोज़ रिस्ट्रेन विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ द fear ऑफ बीइंग शेम्ड और रेडिकुलेड। हमेशा ऐसे जो लोग होंगे इनको जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर सपोज जो भी क्लोज़ रिलेशनशिप बन जाएंगे, ठीक है,
जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स होंगे तो ऐसे ही जो है वो इनको ये लोग जो है वो परेशान रहेंगे, ठीक है, कि वो जो है वो इनको रिजेक्ट ना कर दें, इनको रिजेक्शन का फेयर होगा, कि जो है वो एम्बैरेसमेंट का इन लोगों को डर होगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज़ preoccupied with being criticized or rejected in social situations। सोशल इंटरेक्शन सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। हमेशा जो है वो इनका जो दिमाग है वो इन्हीं सोचों के साथ जो है वो भरा रहता है कि लोग जो है वो इनको रिजेक्ट ना कर दें, लोग जो है वो इनको क्रिटिसाइज़ ना कर दें, लोग जो है वो इनको मना ना कर दें। तो ये लोग जो है वो इसी फ़ियर की वजह से जो है वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट है इनहेबिटेटेड इन न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशन बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। जहाँ कहीं भी कोई न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशन होगी तो वहाँ जो है वो ये लोग नहीं जाएंगे, ख़ुद को जो है वो मना करेंगे, ख़ुद को रोकेंगे ऐसी सोशल इंटरेक्शन वाली जगह पे जाने से। क्योंकि इनके अंदर जो है वो फीलिंग होगी कि वो कोई भी जो काम है, ठीक है, वो नहीं कर सकते। वो उनके अंदर जो है वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है कि वो जो है वो एक नाकाम इंसान है, ठीक है। इनके अंदर जो है वो ऐसी इन लोगों को जो है वो फीलिंग और ऐसी जो है वो इनकी थॉट्स होती हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है व्यू सेल्फ एज सोशली इनेप्ट, पर्सनली अनअपीलिंग और इन्फीरियर टू अदर्स। ये लोग जो है वो अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि ये लोग जो है वो इस काबिल नहीं हैं कि ये जो है वो लोगों के पास जाएं या लोगों से जो है वो इंटरेक्शन करें, या जो लोग हैं वो इनको नापसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये समझते हैं कि ये जो है वो लोगों से बहुत कमतर हैं। ऐसी जो है वो इनकी थॉट्स और फीलिंग होती हैं, हर वक्त इनका जो माइंड है वो ऐसी सोचों से भरा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है is unusually reluctant to take personal risk or to engage in any new activities because they may prove embarrassing। ये लोग जो हैं वो हमेशा जो इनका माइंड है इसमें बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है, कि किस काम को कैसे करना है, ठीक है। इनके पास जो है वो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, लेकिन ये सिर्फ इस डर और ख़ौफ की वजह से शेयर नहीं करेंगे कि फिर ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो लोगों के साथ काम करना पड़े, ठीक है, और फिर जो है वो इनको जो है वो रिजेक्ट करें, इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ करें, जिसकी वजह से जो है वो ये लोग अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर नहीं करते। कॉजेज़ की बात करें अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, तो इसमें जो है वो जेनेटिक्स, इसके अलावा अब्यूज़ हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब जो है वो इस डिसऑर्डर को कॉज करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में जो है वो साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT यूज़ की जाती है, ठीक है। CBT में क्लाइंट के जो डिस्टॉर्टेड जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके बिलीव्स हैं, उनको चेंज किया जाता है। इसके अलावा साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी जो कि एक तरह की टॉक थेरेपी है, ठीक है, जिसमें क्लाइंट के जो अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको जो है वो चेंज किया जाता है।